इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संतोष सतीश ताराचंद पाटनी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी महाराष्ट्र कोल्हापुर स्थित क्षेत्र कुंथुगिरी की पवित्र भूमि पर गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव आयोजित किया गया। 25 एवं 26 जनवरी को आयोजित हुए इस वार्षिकोत्सव में स्वस्ति श्री चारू कीर्ति भट्टारक स्वामी जी का पावन निर्देशन भी भक्तों को मिला। इस मंगल अवसर पर धर्मानुरागियों ने जिनेंद्र देव का पंचामृत अभिषेक कर पुण्य अर्जित किया और गुरुवर की अमृतमयी वाणी का रसपान किया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं वार्षिक उत्सव के पावन दृश्य। विगत 25 एवं 26 जनवरी को महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित श्री क्षेत्र कुंथुगिरी में गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज सत्संग की पावन सानिध्य में वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव आयोजित किया गया। वार्षिक उत्सव बड़ी भव्यता के साथ संपन्न हुआ, जिसमें साधर्मी बंधुओं ने श्री क्षेत्र कुंथुगिरी की पावन भूमि पर विराजमान भगवान पार्श्वनाथ जी एवं कुंथुनाथ जी का गुरुवर के सानिध्य में महामस्तकाभिषेक कर पुण्य अर्जित किया। खास बात ये रही कि इस मंगल अवसर पर भक्तों को स्वस्ति श्री चारू कीर्ति भट्टारक स्वामी जी का निर्देशन भी प्राप्त हुआ। हरि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पंडितं धम्मं शरणं पवज्जामि। नमस्ते पार्श्वनाथाय घाती कर्म विनाशिने। पहाड़ियों की तलहटी में बसा श्री क्षेत्र कुंथुगिरी बेहद खूबसूरत है। यहाँ के कण कण में प्रभु का वैभव व्याप्त है। क्षेत्र पर प्रतिवर्ष 26 जनवरी को वार्षिकोत्सव आयोजित किया जाता है। इस वर्ष उत्सव में गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज सत्संग और स्वस्ति श्री चारू कीर्ति भट्टारक स्वामी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम भक्तों ने गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात ही स्वस्ति श्री चारू कीर्ति भट्टारक स्वामी जी ने अपने अमृतमय वचनों से भक्तों को अलंकृत किया। महाराज जी उस समय ब्रह्मचारी थे, चैत्यालय लेकर के, सिर में चैत्यालय लेकर के चलते थे। देखो पैदल इतनी कठिनाई में खूब सेवा की त्यागियों का। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी प्रसन्न है। आज जो कुछ है आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी का खूब आशीर्वाद मिला, इसलिए आचार्य कुंथ सागर जी इतने बड़े आचार्य हो गए। आचार्य विमल सागर महाराज जी का आशीर्वाद मिला। इस तरह से गणधराचार्य वो सभी आचार्य, सभी त्यागी। तो आगे हम वरांग पहुंच के आचार्य श्री का चतुर्मास था होमचा पद्मावती, तो वहाँ चतुर्मास के लिए जा रहे थे। वहाँ स्वागत का तैयारी था। पंडित वर्धमान शास्त्री आदि बड़े, अरहतदास देवेंद्र कीर्ति महाराज, उन्हीं से उनकी दीक्षा भी हुई। तो महावीर कीर्ति महाराज जी ने अरहतदास जी को दीक्षा दी, विद्यानंद जी महाराज जी को दीक्षा दीक्षुला, दोनों उनके शिष्य। अरहतदास देवेंद्र कीर्ति के हम शिष्य हैं, इसलिए वो भी एक प्रकार से, तो इस प्रकार से अरहतदास देवेंद्र कीर्ति स्वामी जी ने वहाँ पर स्वागत की तैयारी की थी। लेकिन उनके संग में एक मल्ली सागर जी थे, उनको पेट में दर्द था। तो आचार्य महाराज जी ने कहा कि इनको
आप धीरे से पहुंचा दो, स्वस्थ ठीक होने के बाद हम आगे चलेंगे। तो संघ आगे निकल गया। आगुम्बा घाटी ऊपर चढ़ के जाना था, कुंदाद्री वगैरह, तो हम मल्लिसागर जी के सेवा में थे। प्रवचन उपरांत स्वामी जी द्वारा लाए गए गुरुवर के चरणों में समर्पित विनयांजलि पत्र का वाचन किया गया। विनयांजलि पत्र के माध्यम से स्वस्ति श्री चारू कीर्ति भट्टारक स्वामी जी ने पूज्य गुरुवर को आर्ष मार्ग संरक्षक सुंदर उपाधि से अलंकृत किया और श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया। परम पूज्य तीर्थ भक्त शिरोमणि समाधि सम्राट आचार्य श्री श्री 108 महावीर कीर्ति जी महाराज के परम शिष्य परम पूज्य भारत गौरव गणधराचार्य श्री श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज के चरणों में सविनय नमोस्तु पत्र। श्रमणों की संस्कृति में परम पूज्य गणधाचार्य कुंतु सागर जी महाराज एक ऐसा नाम है जिसने इतिहास के आंगन में सदैव दिया बनकर और संस्कृति को रोशनी प्रदान करने का अनमोल कार्य किया है। राजस्थान के मेवाड़ प्रांत की पावन भूमि उदयपुर जिले के अंतर्गत बाठेड़ा ग्राम में 1 जून 1947 के दिन पिता श्री रेवाचंद एवं श्री माता सौ सोहना देवी के कुंख से आपका जन्म हुआ था। माता पिता के द्वारा ही आपने लौकिक और धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। इन्हीं शिक्षाओं को फलस्वरूप उदयपुर शहर में व्यापार करते समय आपको आचार्य श्री सिमंदर सागर और आचार्य श्री सुबाहु सागर के धारावाही धार्मिक प्रवचनों के सुनने का वैराग्य भाव प्राप्त हुआ। इसके पश्चात आप बिना रुके आगे बढ़ने लगे। पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र भगवान पार्श्वनाथ के सामने आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लेकर उन्हें आचार्य द्वय के साथ श्री श्रवण बेलगोला में 1967 में होने वाले महामस्तकाभिषेक के लिए पैदल विहार करते हुए आए। आपकी प्रेरणा से दक्षिण महाराष्ट्र में कुंथुगिरी नाम एक सुंदर तीर्थ का निर्माण हुआ। इसके बाद समाज के गणमान्यों ने और गुरुकुल के छात्रों ने परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज और स्वस्ति श्री चारू कीर्ति भट्टारक स्वामी जी के श्री चरणों में अपने भाव प्रेषित किए। स्वामी जी का व्यक्तित्व चुंबकीय है। यही वजह है कि सब उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, चाहे वो साधु हो या श्रावक हो, सब उनसे मिलना चाहते हैं। आचार्य विद्यानंद जी महाराज का नाम आता है और आप दूसरे द्वितीय चारू कीर्ति जी भट्टारक स्वामी जी है, जो भी दीक्षा की दृष्टि के अंदर दूसरे नंबर पे है। ऐसे अद्वितीय संतों का आज यहाँ पे मिलन हुआ है और निश्चित है कुंतुगिरी क्षेत्र के लिए आज का दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। मैं इतनी वर्षों से यहाँ पर अध्ययन कर रहा हूँ। मैंने महाराज के चेहरे पर कभी भी क्रोध की छवि तक नहीं देखी। जब भी मैंने उनका चेहरा देखा तब मैंने उनको मुस्कुराते हुए ही पाया है। उनके चेहरे पर मैंने कभी क्रोध देखा ही नहीं। यह तो क्षमा की साक्षात मूर्ति हैं, यह वात्सल्य की धरी हैं, यह अत्यंत करुणावान है। जिस प्रकार आकाश के तारे कोई नहीं गिन सकता, उसी प्रकार महाराज जी के गुण हैं। इनके गुणों का बखान कोई नहीं कर सकता। हमारे लिए पूरी नाव मिली है और हम एक दिन भवसागर से तर जाएंगे। गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे साथ हर समय रहता है, तो जरूर हम एक दिन इस संसार से तर जाएंगे। और इन्होंने दूसरी बात की है ज्ञान को बांटने की, तो हमारे गुरुदेव ज्ञान को हमारे क्षेत्र पर कोई भी साधु आए, कोई भी विद्वान आए, वह जो भी शंका उसको रहती है पूर्ण तरह से उसका समाधान कर उसे पूर्ण ज्ञान देते हैं। वैसे ही है हमारे स्वामी जी। स्वामी जी ने 15 वर्ष कर्नाटक के लिए प्रदान किए हैं, उनके अध्ययन के लिए प्रदान किए हैं। वह स्वयं तो हिंदी में, कन्नड़ में और संस्कृत में, प्राकृतिक में कोई भी भाषा में अध्ययन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा है पूरे कर्नाटक जैन समाज के लिए, और उसके लिए 15 वर्ष प्रदान करना कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि आज के समय में हम किसी को 15 मिनट भी नहीं देते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज हमारे कुंथुगिरी क्षेत्र पर स्वामी जी पधारे हुए हैं। यह बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है। ये शुरू से ही गुरुकुल में पढ़े हैं, इसीलिए यह बहुत ज्ञानी हुए हैं। इन्होंने बड़े बड़े आचार्यों से शिक्षा ग्रहण की है और
आज ये बड़े बड़े तीर्थ संभाल रहे हैं, जैसे कि श्रवणबेलगोला जी क्षेत्र, वह बहुत बड़ा क्षेत्र है और ये उनकी पूरी व्यवस्था संभालते हैं उन क्षेत्र की। यह सुबह से सभी मंदिरों का अभिषेक और सभी यात्रियों की व्यवस्था यही संभालते हैं। हमारे बीच में जो स्वामी जी बैठे हुए हैं, इनके लिए वहाँ से लेकर के यहाँ अभी तक की सारी बातें याद हैं। स्वामी जी के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, स्वामी जी के लिए और गणाधिपति गिरधराचार्य कुंतु सागर जी के लिए और मैं अपने सारे गुरुओं के लिए कि इनके माथे को देखो तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र की लहरें आगे बढ़ रही हैं, और इनके जब हम साक्षात दर्शन कर लेते हैं तो लगता है जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो, भूखे को खाना मिल गया हो, और जिसको मंजिल चाहिए उसको राह मिल गई हो। ऐसे हमारे गणाधिपति गिरधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज हैं। स्वामी जी ने पूरे कर्नाटक का उपकार किया है धवला के रूप में, और आज पूरी कर्नाटक समाज उस जैन धर्म को लिए पढ़ रही है। और आज हमारे बीच में कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारुकीर्ति जी महाराज विराजमान हैं। मैं श्रवणबेलगोला क्षेत्र पर था, पहली बार गया और मैंने देखा उनके स्वामी जी के बारे में पूरे दुनिया में सुनते हैं। इसी श्रृंखला में श्री क्षेत्र कुंथुगिरी के ट्रस्टी गणों ने स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी को सम्मानित किया। इस दौरान एक महानुभाव ने स्वामी जी को भेंट दिए जाने वाले अभिनंदन पत्र का व्याख्यात्मक वाचन किया। जैसे भगवान बाहुबली को देखने के बाद भगवान बाहुबली क्या है यह पूछना नहीं पड़ता, अपने आप अनुभव में आता है। वैसे यदि इस चित्र को देख लो तो उसके बाद पूछना नहीं पड़ता ये कौन है, क्या है, कैसे है? सच कह रहा हूँ, जैसे ही मैंने इस चित्र को देखा था पता नहीं हृदय एकदम से सुख का लक्षण बताया है शास्त्रों में। आह्लाद का भाव जो है वो सुख का लक्षण है, और इसे देखने के बाद मैंने जिस आह्लाद को अनुभव किया वो शायद दुर्लभ सुख है, सामान्य सुख नहीं। ये एक अभिनंदन पत्र है, इसमें मुख्यतः जो है स्वामी जी के व्यक्तित्व के, उनके चेहरे की है। इसमें जो शब्द लिखे हैं उसकी मुख्यता नहीं है। उसमें तो हमने सामान्य से भैया ने 4 शब्द लिख दिए हैं, वो 4 शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण जो है वो स्वामी जी है। और उस संबंध में यहाँ पर लिखा है हार्दिक अभिनंदन। किसका? तो जो निष्पक्ष है, जिसका कोई पक्ष नहीं, ऐसा नहीं। निष्पक्ष का अर्थ होता है वो जो कि स्यादवादी है और सभी के पक्षों को समझता है। क्या निष्पक्ष का अर्थ क्या होता है? जो स्यादवादी है और सभी के पक्षों को जो समझता है वो निष्पक्ष है? वरना तो सबके पास अपना अपना एक पक्ष होता है। उसके बाद कहा है हठाग्रह मुक्त। इसी श्रृंखला में महोत्सव समिति के कार्यकर्ताओं ने आगंतुक महानुभावों का स्वागत अभिनंदन किया। स्वागत सत्कार के बाद गणाधिपति गिरधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन हुए। यहाँ पर 20 तीर्थंकर भगवान कर्म काट करके अनंत मुनियों के साथ में मोक्ष पधारे हैं। वो अनादि निधन क्षेत्र उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए आप निर्माण करिए लेकिन उसका दूसरा कुछ नाम रखिएगा। इस प्रकार स्वामी जी का परामर्श था। वो परामर्श के अनुसार हमने यहाँ सम्मेद शिखर, मिनी सम्मेद शिखर की स्थापना किया है। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ स्थापन की हैं और वही क्रम रखा है पारसनाथ टोंक से चंद्रपुर टोंक तक, जो आप जानते हैं मिनी सम्मेद शिखर के नाम से आज प्रसिद्धि को प्राप्त है। मैं समझता हूँ एक तरफ अनादि निधन सम्मेद शिखर, दूसरी तरफ गोमटेश्वर भगवान, और तीसरा निर्माण सम्मेद शिखर। जो लोग यात्रा के लिए नहीं जा सकते हैं वो यहाँ आकर के यात्रा करें, इस प्रकार की एक भावना थी और वो भावना प्रबल हुई, जगह मिली और जैसा हम चाहते थे वैसा पर्वत मिला।
और समयानुसार भूमि का पुण्य और हमारा इस भूमि के साथ कुछ लेन देन, उसके कारण यहाँ का देवता जो है उसने हमको यहाँ ला करके बिठा दिया। और ये 17-18 साल के अंदर जो कुछ निर्माण हुआ है वह सब आपके सामने है। देखिए, क्षेत्र निर्माण सम्मेद शिखर का हम लोगों ने वहाँ के परमाणु यहाँ आना चाहिए, इसलिए प्रत्येक टोंक सम्मेद शिखर की वहाँ की मिट्टी मंगवाई, यहाँ के टोंक के नीचे मिट्टी बिछा करके उसके पर टोंक निर्माण किया, उसके पर मूर्ति निर्माण किया और मंदिर निर्माण का कार्य चालू है। तो ये सब जो क्या है महापुण्य का कारण है। हम सब लोग, आप लोग एक निमित्त मात्र हैं। जिस भूमि का जहाँ का वहाँ लेन देन रहता है वहाँ पर कार्य हो जाता है। अभी हमारे सामने मैं ये समझता हूँ वर्तमान में जो भी भट्टारक परंपरा है वो दक्षिण में विराजमान है। आचार्य श्री की देशना के पश्चात भगवान पार्श्वनाथ जी का महामस्तकाभिषेक किया गया। अभिषेकम करोमि स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्पे कई चरु सुदीप सुदूपे पलायिके धवल मंगल गानिर वांगुली जिन गृहे चिन्नाथ महम्यसे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रस्य जलाभिषेकं करोमि अर्घं नृपामिति स्वाहा। त्याजेनस्नं सपनं करोमि भक्त्याजेनस्नं सपनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्लीं क्लीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रवै द्रवै। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते शर्कराभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं झ्रीं झ्रीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर घृताभिषेकं करोमि स्वाहा। भक्तों ने श्री जिनेन्द्र देव का जल, दूध, दही, घृत, चंदन, पुष्प आदि से पंचामृत अभिषेक कर पुण्यार्जित किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्लीं क्लीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रवै द्रवै। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते शर्कराभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्लीं क्लीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रवै द्रवै। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। आकृष्टत्वममर्तके रसदृशं देवस्य सेवा कृते मत्वेति स्वयमेततं स्नपयतिं क्षीराम्बुराशिर्ध्रुवम्। कियाच प्रभु नवन क्षीरस्नपनं करोमि स्वाहा। नगरी भयो कियाच प्रभु नवन करेंगे खुशी खुशी मिलके चलो। कियाच प्रभु नवन करेंगे खुशी खुशी मिलके चलो। कियाच प्रभु नवन करेंगे। शिव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की सब साथी मिल कलश सजाओ सब साथी मिल कलश सजाओ। हम सं सं तं तं पं पं झं झं झ्रीं झ्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते दधिभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम सं सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं क्लीं क्लीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं वासन्ति
शिरीष्पेरगे हो ललिती कृताग्रे श्रीमच्छिनीन्द्रादियोगम्यसेहम्। ओम जय 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 अर्हन्तं भगवन्तं सत्रैलोक्यनाथ स्वामिनो सुरपुष्पवृष्टिं करोमि। मंगलारती। अभिषेक करने के पश्चात साधर्मी बंधुओं ने प्रभु की मंगल आरती उतारी और सर्व शांति की कामना के साथ प्रभु पर शांति धारा अर्पित की। प्रभु जय जय हो, जय जय हो 24 प्रभु जय जय हो। दत्तोज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पात्रा प्रीतं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमण्डल स्मरयामि। झूम झूम नृत्य करो इंद्र सहित भक्ति करो पूजा की थाली रे ओ प्यारी प्यारी पूजा की थाली रे। मैं तो आरती उतारू रे चिंतामणि पारस की। रागाय नमः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थंकराय द्वादशन परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणीन्द्रभना मंडल मंडिता ऋषारिक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोपसर्ग विनाशनाय कुंतगिरि क्षेत्रस्य तत्परिवारस्य घातिकर्म विनाशनाय अघातिकर्म विनाशनाय अपाय अस्माकं मृत्युम अतिकामं रतिकामं बलिकामं क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभावं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचौरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वसर्पभयं सर्ववृश्चिकभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं सर्वव्याधिं सर्वक्षामडामरं सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं सर्वपरघातं सर्वकुक्षिरोगं सर्वशूलरोगं सर्वाक्षिरोगं सर्वशिरोरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वज्वररोगं सर्वनरमारिं सर्वगजमारिं सर्वाश्वमारिं सर्वगोमारिं सर्वमहिषमारिं सर्वाजमारिं सर्वसस्यमारिं सर्वधान्यमारिं सर्ववृक्षमारिं सर्वगुल्ममारिं सर्वलतामारिं सर्वपत्रमारिं सर्वपुष्पमारिं सर्वफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वदेशमारिं सर्वविषमारिं सर्ववेतालशाकिनीभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वापस्मारं। पार्श्वनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक करने के बाद भक्तगण ऊपर पहाड़ी पर पहुँचे, जहाँ आचार्य श्री सत्संग के सानिध्य में ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण करने के पश्चात गुरुकुल के छात्रों ने और ब्रह्मचारी दीदी ने मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी। उसमें
जरूर देना, ना देना चाहे कुबेर का धन, ना देना चाहे कुबेर का धन, मगर सलीखा सबूर देना। उठा के सर जी सकूं जहाँ में, बस तेरी इज्जत जरूर देना। उठा के सर जी सकूं जहाँ में, बस तेरी इज्जत जरूर देना। ना देना चाहे कुबेर का धन, मगर सलीखा सबूर देना। उठा के सर जी सकूं जहाँ में, बस तेरी इज्जत जरूर देना। उठा के सर जी सकूं जहाँ में, बस तेरी इज्जत जरूर देना। इसी श्रृंखला में गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज ने अपनी अमृतमयी वाणी से उपस्थित भक्तों को कृतार्थ किया। वार्षिक महोत्सव साल में एक बार अतिशय क्षेत्र कुंथुगिरी पर कुंथुनाथ भगवान का 26 जनवरी वार्षिक महोत्सव निश्चित किया हुआ है। वही 26 जनवरी आज हैं। हम सब लोग कुंथुनाथ भगवान का अभिषेक देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान हमें भी भगवान बनाना है, हम ऐसी भावना भाएंगे। भावना भवनाशिनी और भावना कर्म बंधनी। अगर हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति रूप स्तोत्र स्तुति रूप भावना भाते हैं, महापुण्य बंद होता है। और घर में पड़े पड़े आर्त ध्यान करते हैं, रौद्र ध्यान करते हैं, तेरी मेरी करते हैं, हिंसा जोड़ चोरी कुशील परिग्रह के भाव बनाते हैं, तो वैसी भावना भाते हैं। उसी हिसाब से उस जीव को पाप बंद होता है। और पाप जो है दुर्गति का कारण होता है। आज दिन तक हमने अशुभ भावनाएं बहुत भाई हैं, लेकिन शुभ भावना भाने के लिए पुण्य कर्म का उदय चाहिए। पुण्य के उदय में शुभ भावना भी भाई जाती है और वह आगे जा करके पुण्यानुबंधी पुण्य बन जाता है। पुण्यानुबंधी पुण्य सम्यक दर्शन से संपन्न सम्यक दृष्टि जीव को बंद होता है और वह उसी भव से मोक्ष चला जाता है, अथवा 2-3 भव से मोक्ष चला जाता है। वह हमने जिनेंद्र भगवान के चरणों में आज हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। 1008 कुंथुनाथ भगवान का निर्माणाधीन यह मंदिर, उसके अंदर विश्व प्रसिद्ध अतिशय संपन्न मूर्ति विराजमान है और उनका अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। गुरुवार के प्रवचन उपरांत 17वें तीर्थंकर भगवान श्री कुंथुनाथ जी का महामस्तकाभिषेक किया गया। संगीत की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य प्रभु के मस्तक पर पंचामृत के कलश ढुराते हुए भक्तों का उत्साह और उमंग देखने योग्य था। Ram 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 Ram
इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा प्रभु पर किए जा रहे दूध, दही, केसर, हल्दी, चंदन आदि के कलशों से प्रभु की प्रतिमा रंग बदलती हुई अति मनोहारी लग रही थी। पंचामृत अभिषेक का आनंद लेने के बाद धर्मानुरागियों ने भगवान कुंतुनाथ जी पर पुष्प वृष्टि की और विश्व शांति की कामना के साथ उनके मस्तक पर शांति धारा अर्पित की। असा दुसरा पंचमा कल्याण संपूर्ण आहे नवा केवल लब्धि समझ देवा देवा आत्मदादा सम्यक भक्त सत्तम श्री महावीर वर्धमान परंत पर्यंत तीर्थंकर देवा चतुर्विंश भगवंता सर्वज्ञ सर्वगिरा मरणम कुंतुनाथ तीर्थंकरा रत्नत्रयलिंगता दीव तेज अनंत ज्ञानंत दर्शनाय अनंत वीरान कुंतुम सर्वे आचार्य उपाध्याय मुनिहारिका कुंतु क्षेत्र दीपाली हंसा गांधी सचिन संतोषार्जन पाटिल क्षेत्र अभिषेक करने वाले सर्वे ममस्या सर्गोपद्र शांतिम कुसौम नो भयवद भटमान श्री समचलतम गच्छे आयसम पायसम लोयणु भयाणुम। प्रभु का नवहन करने के बाद भक्तों ने सामूहिक रूप से आचार्य श्री के चरणों में अर्घ्य समर्पित कर आशीर्वाद लिया। परम पूज्य आचार्य श्री षडनिशी सागर जी शरणेभ्यो समस्त आचार्य श्री के चरणों में मुनिहारिका शुल्लक शुलिका जी के चरणों में जलाधिमः अर्घ्यं निर्वपामि ते। सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य श्री षडनिशी सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। समारोह की अंतिम बेला में आचार्य श्री ने श्री कुंतुगिरी पर आयोजित हुए त्रिलोक मंडल विधान के बारे में बताया। पूरे भारत में कुंतुगिरी क्षेत्र का तीसरा नंबर है। पहला नंबर सम्य शिखर सिद्धि क्षेत्र, दूसरा नंबर श्रवणबेलगोल के गोमटेश्वर भगवान का क्षेत्र, तीसरा नंबर कुंतुगिरी क्षेत्र का आता है, क्योंकि यहाँ पर वही सम्य शिखर की स्थापना हमने की है और उसी हिसाब से वहाँ के परमाणु ला करके, मिट्टी ला करके
और यहाँ स्थापन किया है हम लोगों ने। और वही वंदना करने वाले को वही पुण्य मिलेगा। उसी पुण्य को बांधने के लिए, उसी पुण्य का लोगों को लगने के लिए हम लोगों ने एक क्षेत्र को बनाया है। तो क्षेत्र यहाँ पर कुंतुगिरी क्षेत्र, आनंदवन क्षेत्र, वहाँ पर मधुवन है। कुंतुगिरी क्षेत्र पर नीचे कोठियों की स्थापना पर बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हैं। और सबसे विशेष बात, देव शास्त्र गुरु के मंदिर, सहस्त्रकूट मंदिर, सभी शिखरों में भरत बाहुबली आदि मंदिर, और नीचे कैलाश पर्वत की रचना की, उसमें 31 फुट के आदिनाथ भगवान, भूत भविष्य तीनों 24 ही, अंदर गुफा के अंदर 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान, बाली मुनि की मूर्ति, विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकर, उसके बाद यक्ष यक्षिणियाँ, देवी देवताएं आदि स्थापन हुए। यह क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र है। जो भी इसका दर्शन करता है उसको अनेक प्रकार का पुण्यबंध होता है, कर्म निद्रा होती है, शुभ भावना होती है। लोग भावना पूर्वक दूर दूर सभी प्रदेशों से यहाँ पर आते हैं। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको दिखा रहे थे 25 एवं 26 जनवरी को महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित श्री क्षेत्र कुंतुगिरी में गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव के पावन दृश्य। दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे धार्मिक आयोजनों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संतोष सतीश ताराचंद पाटनी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।